करें फिल्मों की, तो अभी रिसेंटली आप रानी जी के साथ फिल्म किए हैं। पहली बार आप और रानी चक्रवर्ती जी एक साथ स्क्रीन शेयर किए हैं। ढेर सारे वीडियो भी सबसे वायरल फोटो जी। वायरल हुए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मूवी है? देखिए ये फिल्म भोलेनाथ के ऊपर है। सौगंध भोलेनाथ इसका टाइटल है और सूर्यकांत जी इसके डायरेक्टर हैं। और हम लोगों ने पूरी टीम ने इस फिल्म को बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत मेहनत करके इस फिल्म को सजाया है, क्योंकि भोलेनाथ का मैं खुद ही भक्त हूँ। तो हम लोगों ने, हमको जैसे ही ये कहानी सुनाई गई मिला तो हमने तुरंत हाँ कर दिया और हम उस काम में लग गए और फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। और रानी जी नो डाउट बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, इंडस्ट्रीज को बहुत आगे बढ़ाया है, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज को। और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मेरा सौभाग्य था कि उनके साथ काम किया, क्योंकि उन लोगों को देख के हम लोगों ने शुरू किया है। और जहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आता था तो हमेशा बताते थे। सेट पे सारे लोग, पूरी यूनिट के लोग, सब लोग एकदम मस्त होके काम कर रहे थे। तो कितना, जब आप सीनियर का दर्जा दे रहे हैं और कहीं कहीं काफ़ी सीनियर है भी, जी। तो रोमांस का तड़का कैसे लगा होगा भैया? देखिए वो काम है, काम में जब हम काम करते हैं तो भूल जाते हैं कि सामने कौन है, क्योंकि काम को दिखाना ज़रूरी है। तो जहाँ नहीं समझ में आता था मैं उनसे खुद पूछता था, वो बताती भी थी, तो अच्छा लगता था कि नहीं सपोर्ट मिल रहा था। सपोर्ट आगे भी मिलेगा, हमको लगता है कि नहीं सभी लोग मिल के काम कर रहे थे। तो क्या ट्विस्ट है रानी जी और आपका? तो अच्छी ट्यूनिंग हो गई होगी। नहीं बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम काम किया उनके साथ और नो डाउट कि वो बहुत बड़ी कलाकार हैं। और उन्होंने वो चीज़, मैं पहली बार काम किया तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ बड़ा इंसान काम से बनता है और वो काम उनके अंदर है। जी। तो इसके अलावा और कौन कौन बड़ी हीरोइन साथ आपको स्क्रीन शेयर कर चुके हैं? अभी परिवर्तन का ट्रेलर आया, आप देखे ही, आप लोग देखे ही। आम्रपाली जी थी। तो अभी सभी लोगों के साथ धीरे धीरे काम कर रहे हैं हम लोग और बहुत जल्द कुछ और बड़ा होने वाला है, आएगा। तो आम्रपाली जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आम्रपाली जी क्या कहें, वो लोग बड़े कलाकार हैं और हमेशा सपोर्ट में रहते हैं और काम करके बहुत मतलब अच्छा लगा। और आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे और सभी लोगों का सपोर्ट मिलता है समर सिंह को। ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। या कौन कौन फिल्म दर्शकों की जल्दी लेके आ रहे हैं? अभी तो बहुत सारी फिल्में तैयार हैं। ससुराल का दीवाना, उसके बाद अभी अटूट बंधन आई थी और अभी सौगंध भोलेनाथ की ये आ रही है और प्रेम प्रतिज्ञा आ रही है और फाइटर किंग भी रेडी है। तो जल्दी फाइटर किंग भी आने वाली है। तो बहुत सारे फिल्मों पे काम भी चल रहा है और रेडी भी हैं। तो बारी बारी से जब भी रिलीज़ होगा, जिसका ट्रेलर आएगा तो आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। और कौन फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हैं? अभी कल से एक फिल्म हमारी गोरखपुर में ही शूट होने जा रही है। शायद नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, लेकिन शिव कुमार तिवारी जी उसके डायरेक्टर हैं। तो हम लोग कल से गोरखपुर में रहेंगे। तो अपने दर्शकों से, फैन से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि आप सब लोगों का प्यार, आशीर्वाद, दुलार हमेशा बना रहे और हम लोगों से कोई भी गलती हो हमारी टीम से तो आप लोग छोटे भाई बच्चे समझ के हम लोग को माफ़ करिएगा। और बस यही कहेंगे। छठ है तो छठ के कुछ गाना? छठ का गाना तो आया है सारेगामा हम भोजपुरी से, समर सिंह ऑफिशियल से। और भी गाना, अभी आज एक गाना आया, पारंपरिक गाना है। अरे कि गंगा माई के तीरे एक नैया, नैया खेवेला मला
नैया खेवेला मला, ये पारंपरिक गाने हैं। अरे कि ताही नैया उतरे सूरज देव, छठी मैया के साथ। ये आज गाना समर सिंह ऑफिशियल से आया है, पारंपरिक। और ये छठ महापर्व जो मनाया जाता है हमारे यूपी बिहार के लोग, ये बहुत बड़ा पर्व है। और हमको लगता है कि 30 तारीख को छठ है और 30 तारीख को शो भी है। अगर मुंबई में जो लोग भी हों तो डोंबिवली आए, हम लोग मिलेंगे छठ को 30 तारीख को वहाँ पे, और धमाल होगा।